ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज शाम को विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म कंपेनियन को, जो एक यूट्यूब पर चैनल है जो कथित रूप से मूवी रिव्यूज़ करता है और जो इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स वगैरह है या तथाकथित जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनके साथ में वो कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, क्या वो क्या कहते हैं, राउंड टेबल वगैरह ऐसा कुछ करते हैं वो। तो उनकी हिपोक्रेसी को विवेक अग्निहोत्री जी ने आज शाम को एक्सपोज किया है कि किस प्रकार से उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करने की अपेक्षा द ताशकंद फाइल्स को उन्होंने किस प्रकार से स्पेसिफिकली टारगेट किया, कैसे शब्दों का उपयोग किया, ये पूरा विवेक अग्निहोत्री जी ने अपने उस वीडियो में बताया है। मैंने अभी गूगल पर जाकर चेक किया उस वीडियो को। विवेक अग्निहोत्री जी के वीडियो को अभी करीब 6 घंटे हो चुके हैं अपलोड किए हुए, पर अभी तक भी किसी बड़े मीडिया हाउस ने इस पर कोई आर्टिकल लिखा हो ये नहीं, मुझे एक भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिला इस विवेक अग्निहोत्री जी के इस वीडियो पर किसने लिखा हो। हालांकि यही बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है वो ट्विटर पर अगर कोई कथित सेलिब्रिटी कोई छोटा सा ट्वीट कर देता है किसी क्रिटिक को लेकर, तो उस पर भी बड़े बड़े आर्टिकल लिख देते हैं। अभी मैंने कल परसों ही देखा, अभिषेक बच्चन ने किसी एक कोई क्रिटिक है उस पर कोई छोटा सा एक ट्वीट पर या इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर दिया था उस पर आर्टिकल लिखे हुए थे, मैंने देखा। पर अभी यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जी ने इतने बड़े इशू को, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जो फिल्म बना रहा है, इतने गंभीर विषय पर फिल्म बना रहा है जिस पर आज तक बॉलीवुड ने कभी चर्चा ही नहीं की। चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। कश्मीर पर बॉलीवुड ने जो फिल्में बनाई हुई है उन फिल्मों में इसी इंडस्ट्री ने आतंकवाद को जस्टिफाई किया हुआ है, पत्थरबाजों को जस्टिफाई किया हुआ है, भारतीय सेना को ही जितना हो सके उतना निगेटिव उनका चित्रण, नकारात्मक वे में उन्हें, निगेटिव वे में उन्हें बिल्कुल दिखाया गया है। ऐसी कई सारी फिल्में आ चुकी है, सीरीज आ चुकी है। द फैमिली मैन में हमने देखा कितनी भयानक मानसिकता से फैमिली मैन के फर्स्ट सीजन को बनाया गया था, पर उसी सीरीज को ये इंडस्ट्री कितना सर पर लेकर के नाची थी। हाँ, बाप रे बाप रे बाप, क्या आर्टिकल्स, क्या रिव्यूज और क्या नहीं। दूसरी तरफ वो नीरज पांडे जी की स्पेशल ऑप्स कहीं पर कोई चर्चा नहीं। हाँ, स्पेशल ऑप्स की कहीं पर कोई चर्चा नहीं। हाँ, थोड़े बहुत कोई रिव्यू वगैरह कर दिया, छोड़ दिया, कोई चर्चा ही नहीं। और फैमिली मैन को देख लीजिए, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली है तो भाई क्या क्या भाई, बाप रे बाप, तो पूछिए ही मत। तो इतना बड़ा जो इशू है, एक फिल्म मेकर, उनकी फिल्म को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। वो फिल्म मेकर अपनी पीड़ा बता रहा है, कोई चर्चा नहीं। कहीं पर भी मीडिया में कोई किसी ने आर्टिकल लिखे हो मैंने तो नहीं देखा, नहीं मिल रहे मुझे तो। और ये देखिए, ये पूरा इनकी जो पपेट मीडिया है, ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स है, इनका पूरा पहले से तय होता है कि इस फिल्म को प्रमोट करना है, कि इस फिल्म को इग्नोर कर देना है। इनके जो कुछ जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाले या इनके जो मिले जुले जो कुछ क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस वगैरह है इनके, उन प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्में आती हैं इनके पसंदीदा, अब वो उन्हें फंड करते हैं या पेड रिव्यूज़ करते हैं, पेड क्रिटिक्स करते हैं, पैसे देते हैं, कितने देते हैं, नहीं देते हैं, वो जो भी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर ऐसे उनके पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस की जब फिल्म आती है तो भाई क्या प्रशंसा, या वो कितनी ही वर्स्ट से वर्स्ट फिल्म क्यों ना बना दे, उसको भी वो बिल्कुल शब्दों का ऐसा यूज़ करेंगे कि मतलब निगेटिव रिव्यू वहाँ पर वो देंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसे चुन चुन कर शब्दों का यूज़ करेंगे और ऐसा कुछ एवरेज बता देंगे या निगेटिव बात वो उनके बारे में नहीं कह पाते हैं फिर भी। पर जब जिन फिल्म मेकर्स को वो पसंद नहीं करते या उनकी आइडियोलॉजी उनको सूट नहीं करती है या जो भी है, उनकी जब फिल्में आती है तो उन्हें एक तो इग्नोर कर दिया जाता है या उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। फिर उनकी ऐतिहासिक फिल्मों को वो फिक्शनल कह देंगे या जंगोइज्म को प्रमोट करने वाली कह देंगे। या मिमी के समय देख लीजिए, मैंने मिमी के समय पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ था यही फिल्म कंपेनियन के ही बारे में, और दूसरे भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह मीडिया हाउस के द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स थे मिमी फिल्म के बारे में, कैसे उसे टारगेट किया गया था, मैंने उस समय भी इस पर बात की हुई है। और इसके अलावा भी मैंने कई बार बात की हुई है किस प्रकार से ये इंडस्ट्री, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो फिल्म मेकर्स होते हैं या जो ज़मीन से जुड़े हुए फिल्म मेकर्स होते हैं या जो इनकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे फिल्म मेकर्स को या तो सामने आने ही नहीं दिया जाता, और अगर कोई आ जाता है और फिर भी वो उनका जो प्रवाह है ना, उस प्रवाह के साथ अगर वो नहीं चलता है, उसके विपरीत चलता है, तो उसे चुन चुन कर ऐसे साइड कर दिया जाता है। और ये पिछले लगभग 20 वर्षों में तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते आया है। इनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्में होती है, उनको वो प्रमोट करते हैं, रातों रात उन फिल्मों को
रिकग्निशन मिल जाता है, हाँ, तुरंत मीडिया में चर्चा होने लग जाती है, आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं। जैसे कोई फिल्म मेकर ने भारत को बिल्कुल निगेटिव दिखाया हो या बिल्कुल नकारात्मक चित्रण किया हो या भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट बांटा हो, या जो भी है आप समझ लीजिए, जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित जो फिल्में होती है, तो उन फिल्मों ऐसी कोई अगर फिल्म मेकर फिल्म बनाता है ना, रातों रात उस फिल्म को ऐसे इतना रिकग्निशन मिल जाता है, इतने उसको उसकी इतनी चर्चा होने लग जाती है, तुरंत उस फिल्म मेकर को प्रमोट कर दिया जाता है। फिर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह हो तो एक अलग ही बात है। पर जब इनकी विचारधारा को जो फिल्म मेकर सपोर्ट नहीं करते हैं ना, वो कितनी ही अच्छी फिल्में क्यों ना बना दे, उनको वो बिल्कुल ऐसे सटल वे में शब्दों का चयन कर करके उनको टारगेट करते हैं या उनको इग्नोर कर देते हैं। अब शायद फिल्म कंपेनियन के साथ में जुड़े हुए कुछ और भी ऐसे क्रिटिक्स वगैरह है। एक शायद वो क्या अंग्रेज़ी में बोलने वाले एलिट लिबरल क्रिटिक है, बड़ा अंग्रेज़ी में बात वगैरह करते हैं। एक और क्रिटिक है जो शायद बंगाली में बोलते हैं, वो काफ़ी गालियाँ वगैरह भी मुझे देते रहते हैं बीच बीच में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी बार मुझे भी वो ऐसे टारगेट करते हैं, मैंने देखा है। जो भी है छोड़िए, भगवान सबका भला करे, मंगल करे। पर मैंने वो देखा है जो अंग्रेज़ी में बोलने वाले जो क्रिटिक है, उनको भी अभी 80-90 के दशक की कुछ ऐसी फिल्में उठाकर लेकर के आएंगे, उनके कुछ सीन्स वगैरह उठाएंगे, या फिर कुछ ऐसी बी ग्रेड फिल्मों के सीन्स वगैरह उठाएंगे जिनके कभी हम किसी ने नाम भी सुने हुए नहीं होते। ऐसी फिल्मों के कुछ सीन्स उठाकर फिर वो पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटेंगे, समाज के नाम से छाती कूटेंगे, देश के नाम से छाती कूटेंगे, संस्कृति के नाम से छाती कूटेंगे। क्या ये है इंडियन कल्चर? ये है इंडियन कल्चर? कुछ भी मतलब यही वो वीडियोस बनाते रहते हैं। या जब कुछ मिलता नहीं है शायद छाती कूटने के लिए, तब कुछ टीवी सीरियल्स उठा कर लेकर के आते हैं, जिन टीवी सीरियल्स के सैकड़ों एपिसोड्स होते हैं, सैकड़ों एपिसोड्स होते हैं, और वो देख लेते हैं और उन टीवी सीरियल्स का रिव्यू कर देते हैं। मतलब भाई कितना आश्चर्य, देखिए, मतलब इसको तो भाई कुछ दिव्य शक्ति ही कह सकते हैं हम। यहाँ पर 6 एपिसोड्स की कोई वेब सीरीज रिलीज हो जाती है ना, वो देखने के लिए भी समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पर भाई ये सैकड़ों एपिसोड्स वाली टीवी सीरीज देख लेते हैं, हाँ? और फिर उनके वो सीन्स वगैरह निकाल कर उसका रिव्यू भी कर देते हैं। अब ये मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये सब बातें। और दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात मैं बताऊं, वही जो अंग्रेजी में बोलने वाली जो क्रिटिक है, उन्होंने गहराइया के जो मल्टीपल एंडिंग थियरीज वगैरह कुछ ऐसा एक्सप्लेन की है, हाँ? मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ था वो देखकर। पर आज जब विवेक अग्निहोत्री जी का मैंने वीडियो देखा ना, कि किस प्रकार से ये गहराइयों को प्रमोट किए जा रहे हैं, जबकि पूरा देश उसका मजाक उड़ा रहा है। पर ये फिल्म कंपेनियन हो या उनसे जुड़े हुए जो क्रिटिक वगैरह है, गहराइया की एंडिंग अलग अलग मल्टीपल थियरीज, और क्या क्या भाई मुझे तो अभी भी हंसी आती है वो सब देखकर। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, आप उसी क्रिटिक का द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिव्यू देख लीजिए। द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करने की अपेक्षा विनोद चोपड़ा की जो शिकारा थी, उस शिकारा का उद्देश्य कैसे अच्छा था, वो गलत उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी, ये बताने पर उनका ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री जी की जो फिल्में हैं वो कैसे कैरिकेचरिश और क्या क्या शब्द मतलब वो कैसे वो ठीक तरीके से कैरेक्टर्स लिख नहीं पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, ये बताने पर ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा जो अभी के समय का जो लेफ्ट है, उस लेफ्ट को कहीं विवेक अग्निहोत्री डिल्यूजनल और क्या वो साइकोटिक ना दिखा दे, इसकी उन्हें ज़्यादा चिंता हो रही थी। और राहुल पंडिता जो शिकारा के शायद को राइटर भी है, उनकी कोई बुक वो प्रमोट कर रहे थे, वो उस बुक को प्रमोट करने पर उनका ज़्यादा फोकस था। मतलब द कश्मीर फाइल्स के बारे में उन्होंने बात कितने समय की पता नहीं बाकी की बातों पर ही उनका ज़्यादा फोकस था। अब देखिए, वो जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करते रहे, खुलकर करते रहे और जोर शोर से करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि कई सारे युवा उनके ये जो समाज के नाम से छाती कूटना, संस्कृति के नाम से छाती कूटना वगैरह वगैरह, ये जो मानसिकता है ना, उसके कई सारे युवा जाने अनजाने में पूरी सच्चाई ना जानते हुए भी शिकार हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ ये कूल है। हालांकि उन्हें ना देश की संस्कृति के बारे में, ना इतिहास के बारे में, ना गाँव की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पर वैसे बस ऐसा फैमिली के नाम से, फैमिली वैल्यूज़ के नाम से, नैतिकता के नाम से, संस्कृति के नाम से वो छाती कूटना सीख जाते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ क्रिटिक ऐसे सिलेक्टिव कुछ ऐसे फिल्मों के सीन उठा लेते हैं या कुछ बी ग्रेड फिल्मों के सीन उठा लेते हैं और उनको सिखा देते हैं ये सब करना, जो काफ़ी दुखद है, गलत है। इससे युवा पीढ़ी का ही मेरे अनुसार तो नुकसान हो रहा है। बाकी उन्हें वो अच्छा लग रहा है तो वो करे, खुलकर करे और ज़ोर शोर से करे।
पर मैं विवेक अग्निहोत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सच्चाई, ये हिपोक्रेसी सबके सामने लाई। आज तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो पपेट मीडिया है या जो तथाकथित क्रिटिक्स वगैरह है, उन्होंने कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स को साइड कर करके, इग्नोर कर करके या उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद रौंद कर उनको एक प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास किया है। कई सारे फिल्म मेकर्स को इन्होंने इस प्रकार से साइड कर दिया है, चुन चुन कर साइड कर दिया है, जो बहुत दुखद है। और ये रुकना चाहिए, कहीं पर तो जाकर ये रुकना चाहिए ना। बदलाव कैसे आएगा फिर? ये पूरा इकोसिस्टम इनके हाथ में है, मीडिया, क्रिटिक्स और इनका पूरा एक जाल उन्होंने बुन कर जो रखा है। इससे आज देश को इस जाल से मुक्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।